हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB ABM के यूनिट 12 को टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, हमारे बहुत से साथियों ने डिमांड किया था कि एग्ज़ाम फिनिश होने से पहले हम अगर मॉड्यूल बी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे यह मॉड्यूल अच्छे से कवर कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट में चलेंगे दोस्तों। और इसके वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बना रखे हैं JIB के लिए, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो उसको हम यहाँ क्लियर करते हैं। कभी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और मोटे तौर पे अगर देखें तो फार्मूला इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट है उसके 1+R और कितने साल का है पावर n, ऐसा कर देंगे दोस्तों, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिल जाएगा किसी भी कैश फ्लो का। ठीक है दोस्तों, मान लिया अब एग्जांपल कि 10,000 रुपये है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लग रहा है। 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखें 10,000 रुपये था, ये फ्यूचर वैल्यू था, और उस पर इंटरेस्ट लग रहा था कितना, 5% और 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, ध्यान दीजिए, फ्यूचर वैल्यू मतलब लास्ट में मिलने वाला था। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 10,000 करेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05, क्योंकि आर है, और 3 ये कर देंगे। और ये कैलकुलेशन आपको मैंने पहले एक वीडियो डाला है, उससे आप कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा जो कि 10,000 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब इसी का है दोस्तों फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों, जो आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है उसमें 1+R⁴ का मल्टीप्लाई कर देंगे। आर क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट है, जितने परसेंट हो, जैसे 3% है तो क्या कर देंगे इसको 3/100 मतलब 0.03 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन क्या है, टाइम पीरियड है, 3 साल के लिए, तो 3, तो 1.03 हो गया, और टू द पावर 3 कैलकुलेट करना आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ दोस्तों, और डिटेल वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। JIB के लिए हम पहले से ही अच्छे वीडियो बना रखे हैं, एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू, NPV सभी के। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों NPV कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक होता है पे आउट, एक होता है पे इन। पे आउट को हमेशा माइनस से प्रेजेंट करते हैं तो, और पे इन को प्लस। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब जितने भी कैश फ्लो हैं दोस्तों, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, जितने भी हैं। अगर पे आउट है तो उसको माइनस से इंडिकेट करेंगे, और पे इन है तो प्लस से, और उसको दोस्तों इससे जोड़ दिया जाता है। ये पहले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, ये दूसरे कैश फ्लो का, तीसरे की, इसी तरह से जितने भी हों उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ऐड कर देंगे दोनों उसके साइन के साथ, प्लस में है या माइनस में। अगर आउटफ्लो हुआ है या पे आउट हुआ है तो उसको माइनस में, पे इन हुआ है तो उसको प्लस में। ठीक है दोस्तों, और उसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों। तो अब उसका वैल्यू अगर दोस्तों NPV ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए दोस्तों, तब तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करने योग्य है। अगर NPV लेस दैन 0 आ गया दोस्तों, तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट को। और NPV इक्वल टू 0 आया दोस्तों तो न्यूट्रल है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये NPV है, इसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है दोस्तों कि ऐसा रिटर्न जो रिस्क फ्री हो, इतना रिटर्न हमें मिल जाए जो रिस्क फ्री हो, तो उसी को हमें अपॉर्चुनिटी कास्ट कर, मतलब बिना किसी मेहनत के आप उसको वहाँ अगर
इन्वेस्ट कर दे तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट मिलेगा वही जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है दोस्तों। इसको देखें, अपॉर्चुनिटी कास्ट इज डिफाइंड एज ए रिटर्न और इनकम फॉरगॉन इन इन्वेस्टिंग a particular project instead of investing the same in रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में अगर हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो क्या मिलेगा। जैसे दोस्तों हम 10,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में रख दिए, तो उसमें मान लीजिए कि हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये दोस्तों अपॉर्चुनिटी कास्ट है। 6% जो हमें मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये हम कैसे भी डालेंगे वो हमें मिलना ही मिलना है दोस्तों, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप कोई एफडी किए हैं दोस्तों, तो एफडी में क्या होता है 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और उसमें कंपाउंडिंग हो रही है 6 मंथ में या 3 मंथ में। तो अब जैसे 10,000 की एफडी किए दोस्तों और 6 मंथली उसका कंपाउंडिंग हो रहा है, तो अब क्या होगा 6 महीने में जो ब्याज आएगा, मान लिया 6 महीने में इसका ब्याज आया 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 300 जो 7वां महीने आएगा तो प्रिंसिपल वहाँ क्या होगा 10,300 पे ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है जो आपका ये इंटरेस्ट रेट 5% था ये थोड़ा सा बढ़ जाता है 5.15 या 5.25 इस तरह से हो जाता है। तो इसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है दोस्तों, तो यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके लिए छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला ये है दोस्तों 1+r⁻n-1। ठीक है दोस्तों, 1+r⁻n-1। इसमें -1 याद रखना है दोस्तों, और r जो है रेट है, n पे ध्यान देना है। n क्या है दोस्तों, n है दोस्तों कि एक साल में कितने बारों कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर एक साल कंपाउंडिंग हो रहा है तो 1+r सीधे करके -1 कर देंगे। अगर हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है दोस्तों 1+r⁻2 कर देंगे -1। क्वार्टरली हो रहा है तो उसी तरह से दोस्तों हम अगर 12 मंथली मतलब मंथली उसमें कंपाउंडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे 1+r यहाँ 2/12 करेंगे दोस्तों -1, और आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आता है दोस्तों एक रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 इधर नहीं लिखे हैं, लेकिन रूल नंबर 72 है दोस्तों कि मान लिया आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया कितने दिन में पैसे डबल हो रहा है, तो आप ऐसे तुरंत तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितने दिन में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 6% चल रहा है और किसी ने पूछ लिया, तो सिंपली दोस्तों तो आपको क्या करना है 72 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 12, मतलब 12 ईयर में आपका मनी डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है रूल नंबर 72। बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ दोस्तों, और इस पर मैं केस स्टडी भी लाऊंगा इस चैप्टर का, और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी है दोस्तों, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों एन्यूटी। एन्यूटी पे दोस्तों हमने वीडियो बनाया है और उसके फार्मूले को एक बार रिमाइंड करा देते हैं दोस्तों, और लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम एन्यूटी का फार्मूला याद करने के लिए दोस्तों हमने जो ट्रिक अपनाया है वो है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला अगर हमने याद कर लिया तो सारे 3 जो और फार्मूले हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला है दोस्तों ए मतलब जो कैश फ्लो है इंटू 1+r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है दोस्तों, इतना याद करना है। अब इसके बाद देखें सीरीज से हमें याद करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। ठीक दोस्तों, अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला हमें याद हो चुका है ए इंटू 1+r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है दोस्तों, अब हम जब प्रेजेंट वैल्यू का करेंगे दोस्तों हमें फ्यूचर वाले में कुछ नहीं करना है, बस नीचे 1+r⁻n का क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू 1+r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर तो पहले ही था, और 1+r⁻n का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। तो दोस्तों देखें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू में
ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी था दोस्तों, उसी में 1+r का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। केवल 1+r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है दोस्तों। और सेम इसके आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी डी करना है दोस्तों, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूले में 1+r का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस दोस्तों इतना ही करना है। और देखें आपको चारों फार्मूले याद हो गए। एक दो बार आप लिखिए और इसको थोड़ा दिमाग में बैठाइए, कभी ये फार्मूला भूलेगा नहीं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से, और उसके सीरीज में आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एन्युटी के फार्मूले दोस्तों। अब इसमें है दोस्तों एक ग्रोइंग एन्युटी। ग्रोइंग एन्युटी क्या होता है दोस्तों? एन्युटी तो आप जान ही गए हैं कि कांस्टेंट पेमेंट एंड एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। जैसे आपको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है हर एक साल में 5 साल तक के लिए, तो एन्युटी हो गई दोस्तों। अब ग्रोइंग एन्युटी क्या है दोस्तों? ग्रोइंग एन्युटी है कि जो आपको कैश फ्लो मिल रहा था दोस्तों, उसमें एक कांस्टेंट परसेंटेज से उसमें ग्रोथ हो रहा है। कांस्टेंट परसेंटेज से, कांस्टेंट रेट से उसमें ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रोइंग एन्युटी बोलेंगे दोस्तों। तो देखें इधर जो ये दिया गया है थोड़ा सा समझने के लिए, ये देखें दोस्तों, ये पहला साल है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों। अब देखें इसमें पहले साल में क्या मिला, जो भी था उसमें 1+g⁻1। दूसरे में देखें ये, तीसरे में ये, मतलब ये जी क्या है? जी है कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है। हर साल 10-10% से ग्रो कर रहा है, तो 1+01 कर 0.01 ना, 10/100 कर देंगे तो 1.01 अब उसका लगा देंगे दोस्तों। तो ये हो गया है ग्रोइंग एन्युटी। इसमें कुछ नहीं याद रखना है दोस्तों, बस केवल आपको ये याद रखना है कि मल्टीपल क्वेश्चन बनता है कि कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इंक्रीज कर रहा है कोई एन्युटी तो उसको ग्रोइंग एन्युटी बोलते हैं। अब इसका फार्मूला है दोस्तों, इसका फार्मूला थोड़ा सा हार्ड है लेकिन याद हो जाता है। तो इसमें है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी निकालने के लिए ए 1+g डिवाइडेड बाई r माइनस जी इंटू अंडर ब्रैकेट 1-1+g⁻n डिवाइडेड बाई 1+r⁻n। तो यहाँ देखें दोस्तों, याद करने कीजिए, यहाँ 1+g है, यहाँ भी 1+g है, और उसके अगेंस्ट में 1+r इधर कर दी, और यहाँ r-g करना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना है। अगर चीज़ों को किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों तो ईजिली ये याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी क्या है दोस्तों? ए इंटू 1+g डिवाइडेड बाई r-g। देखें 1+g, अच्छा g क्या है दोस्तों? ग्रोथ है। ग्रोथ है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्रोथ है, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमेशा 1+g रहेगा, और दूसरे में जो ब्रैकेट था 1 माइनस वाला, उसमें 1+g⁻n हो जाएगा। अब फिर से आए नीचे, जो 1+g था उसके नीचे r-g हो गया, और जो अंडर ब्रैकेट 1 माइनस था तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? 1+r⁻n हो गया, तो याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं परपेचुइटी क्या है। परपेचुइटी में क्या होता है दोस्तों? ये परपेचुइटी होता है दोस्तों अ कांस्टेंट कैश फ्लो पेड। ठीक है दोस्तों, जो कांस्टेंट कैश फ्लो हो रहा है दोस्तों वो पेड हो रहा है, लेकिन इसका टाइम इंटरवल कुछ नहीं पता है, और ये पे होता ही रहता है इनडिफिनिट पीरियड से। तो उसी को दोस्तों बोलते हैं परपेचुइटी पेमेंट। दस अ लाइफ टाइम पेंशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए परपेचुइटी और रेंटल रिसीव फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड। ठीक है दोस्तों, ये तो एग्जाम्पल थे, आप समझ गए ना। जो हमें पेंशन मिलती है उसको हम परपेचुइटी की तरह देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको एक कांस्टेंट पेमेंट मिल रहा है, और वो कब तक मिलेगा आपको भी नहीं पता है, आप कब तक जिंदा रहेंगे, या जिसको मिल रहा है कंटिन्यूस मिलता रहता है, जिसको परपेचुइटी बोलते हैं दोस्तों। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकालते हैं? ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आया है एग्जाम में पिछले साल। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो ये है ए कैपिटल ए बाई स्मॉल आर। अब ये कैपिटल ए क्या है दोस्तों? कैपिटल ये है दोस्तों जो कांस्टेंट पेमेंट आपको मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, जैसे
अब बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में एक आपको कंटिन्यूअस इंटरेस्ट मिलता रहता है हर साल। तो वही ये होता है दोस्तों कि आपको जो कांस्टेंट पेमेंट मिल रहा था उसको डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखें यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है, इससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अज्यूम दैट यू हैव अ 6% कूपन कंसोल्ड बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, कूपन कंसोल्ड बॉन्ड है 6% का और उसका फेस वैल्यू था 1000। 1000 है, 6% हो गया तो कितना होगा दोस्तों, तो 60 रुपये होगा उसका कूपन। और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है इस समय 9% है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है दोस्तों, देखें ये जो आपका कूपन था उसको डिवाइड कर दिया प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट से, तो आ गया 667। तो जो 1000 रुपये का ये था दोस्तों, अब उसकी वैल्यू है 667। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला इजी है, याद रखिए, ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है दोस्तों ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी में वही है दोस्तों, इसमें भी कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट से किसी जो कांस्टेंट कैश फ्लो है उसके हर साल कुछ न कुछ उसमें दोस्तों परसेंटेज ग्रोथ करता है, तो इसीलिए इसको ग्रोइंग परपेचुइटी कहते हैं दोस्तों। अब देखें यहाँ, अ ग्रोइंग परपेचुइटी इज अ कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट रेट होगा, जैसे 5% के हिसाब से हर साल बढ़ जाता है, डीए इतना परसेंट लगे, लेकिन ये भी फ्लक्चुएट होता रहे, लेकिन उसमें क्या है कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, भैया हर साल आपकी पेंशन 10% बढ़ेगी, ये हो गया तो ग्रोइंग परपेचुइटी हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जनरली ऐसा होता है, नहीं होता है दोस्तों, किसी साल 2% बढ़ेगा, किसी साल 3% बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कांस्टेंट रेट बढ़ेगा, और वो कब तक हमें भी नहीं पता है, जब तक वो परपेचुइटी चलती रहेगी, इसीलिए उसको ग्रोइंग परपेचुइटी कहते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर माइनस जी। ठीक है दोस्तों, अब ये सी क्या है, तो यही है दोस्तों A1+G। सी जो है A1+G। ये क्या है दोस्तों, जो आपको कूपन मिल रहा था, और जी क्या है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट है दोस्तों 1+G जो भी परसेंटेज रहा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर माइनस जी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ग्रोइंग परपेचुइटी के तो अभी तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन परपेचुइटी के फार्मूले ज़रूर आते हैं। उसमें क्या होता है ए कैपिटल ए बाई स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, और एक आता है दोस्तों एन्युटी ग्रो का। एन्युटी ग्रो का फार्मूला भी आप लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत ही ईजी है, A/1+G डिवाइडेड बाई आर माइनस जी इंटू अंडर ब्रैकेट 1-1+G टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1+R टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फार्मूले आप लोग रिमेंबर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और फिर इसके ऊपर कुछ केस स्टडी भी जो मैक्विलन बुक में दिया गया है दोस्तों न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करके आज ही आप लोगों के सामने लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।